जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुरजीत सिंह। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के वर्णमाला टॉप 30 क्वेश्चनों का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट इसके पहले हम अपलोड कर चुके हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धस्वर है तो अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं या और वाह। तो सही क्वेश्चन हो जाएगा, सही आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? पार्श्विक व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग मसूड़ों को टच करता है। ऐसे व्यंजनों को कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि ला को उच्चारण करेंगे तो जीवा का अगला भाग मसूड़े पे टच होगा। रा को उच्चारण करेंगे तो मसूड़े पे टच नहीं होगा, थोड़ा पीछे टच होता है। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों बहुत ही ईजी है। अरबी फारसी ध्वनि वो होती है जिसके नीचे बिंदु लगे हुए होते हैं। ये जो दिख रहे हैं ये लगे हुए होते हैं, ये अरबी फारसी ध्वनि में आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये जो है अरबी में नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण है। तो अल्प प्राण वर्ण कौन से हो जाएंगे? अल्प प्राण क्या होते हैं? हर पंक्ति का व्यंजन की जो पंक्तियाँ होती हैं, जैसे का वाली लाइन, का, खा, गा, घा और अणा, इनका अल्प प्राण होता है। फर्स्ट वाली लाइन, ये फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला, पहला, तीसरा, पाँचवा, ये सब होते हैं अल्प प्राण। तो सही आंसर हो जाएगा का उगा, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो दोस्तों मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं, ये होती हैं, ये पा वाली तो होती है ओष्ठ, ये ओष्ठ में आती हैं। और ये होती हैं तालव्य ध्वनियाँ, ये होती हैं मूर्धन्य, टाटमाटर वाली लाइन, और ये दंत होती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, मूर्धन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्ण वाले मुख्य स्वर कितने होते हैं? तो दोस्तों हिंदी वर्ण में मुख्य स्वर होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? छोटा, छोटी और छोटा ऊ और रे, ऋषि वाला रे, ये चारों होते हैं मुख्य स्वर। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4, सही आंसर हो जाएगा 4, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन। तो दोस्तों बहुत ईजी है, 11वां व्यंजन का कबूतर शुरू होते हैं, का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, झा, वा, टा। तो 5 ये हो गए, 10 और 11वां आ गया टा। तो सही आंसर हो जाएगा सी, टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बहुत ईजी, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? दोस्तों ये बताया तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? तालव्य व्यंजन होते हैं 4 चम्मच की लाइन वाले। ये तो होते हैं मूर्धन्य, अभी पूछा गया था, और ये होते हैं तालव्य। सही आंसर हो जाएगा बी, ये होते हैं दंत और ये होते हैं ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देवनागरी में स्वरों की संख्या होती है दोस्तों, कितनी होती है? 11 होती है स्वरों की संख्या। तो ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए, ऐ, ओ और औ। ये होते हैं 11 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध है। दोस्तों अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। तो सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह है? समूह कौन सा है? तो अल्प प्राण ध्वनि अभी बताया था, पंक्ति का पहला, तीसरा, 5वां शब्द जो है अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अल्प प्राण में आते हैं जैसे कि का, खा, गा, घा, रा। तो अल्प प्राण एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इनमें से ये तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब 4 चम्मच वाले लाइन देखिए, चा, छा, जा, झा, वा। तो देखिए दोस्तों ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये वाला मैच कर रहा है, चा, जा, वा। पहला तीसरा वर्ड लेंगे तो सही आंसर हो जाएगा बी, अल्प प्राण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा किसके योग से बना है? तो दोस्तों ज्ञा बना हुआ है जा, जहाज और वाह के योग से बनता है, इसका आधा और वाह के योग से बनता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में संघोष व्यंजन है? तो दोस्तों संघोष व्यंजन बताना है किस में है। संघोष या घोष एक ही बात है। तो संघोष व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं? पंक्ति का तीसरा, चौथा, 5वां। जैसे यह का, खा, गा, घा और अणा। तो इसमें से तीसरा, चौथा, 5वां ये तीनों हो जाएंगे घोष वर्ण, तो इनको घोष वर्ण कहा जाएगा। तो पहला वाला तो है नहीं, लाइन में आ रहा है, और या ये भी नहीं आ रहा है, ता था भी पहले दूसरे पे आता है, पाफा भी पहले दूसरे पे आता है। तो इनमें से हाँ, इसके अतिरिक्त एक और होता है,
इसके अतिरिक्त 4 वर्ण होते हैं जो घोष में आते हैं। ये तो आते ही हैं, इसके अलावा या, रा, ला, ओ, वा, ये 4 वर्ण भी घोष में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं वही जो पिछले क्वेश्चन में था, वही अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। या, रा, ला, ओ, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। रा, ला, इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन होते हैं का वाली लाइन, खा वाली लाइन, सॉरी चा वाली लाइन और स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं सभी लाइनों को देखेंगे दोस्तों, समझ में आएगा। स्पर्श व्यंजन का वाली लाइन के सभी वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, का वाली लाइन के सभी वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा अगली लाइन जो होती है का वाली लाइन हो जाएगी और चा वाली लाइन हो जाएगी और टा वाली लाइन और ता वाली लाइन। ये तो सभी इसमें आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये स्पर्शी व्यंजन नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो थोड़ा मिस हो गया है, इसमें होना चाहिए था कि कौन स्पर्शी व्यंजन नहीं है, इसीलिए बहुत कन्फ्यूज कर रहा था। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। इसमें होना चाहिए था कौन सा स्पर्शी व्यंजन नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फा का उच्चारण स्थान है। तो पावर फा का उच्चारण स्थान बहुत ईजी है, उष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन से अघोष वर्ण है। तो दोस्तों अघोष वर्ण क्या होते हैं? सघोष तो होते हैं पंक्ति का तीसरा, चौथा, पांचवा। अघोष कौन से होते हैं? अघोष होते हैं पहला और दूसरा, आएगा पहला और दूसरा होता है पंक्ति का। तो अघोष वर्ण कौन से हो जाएंगे? अघोष वर्ण हो जाएंगे या, रा और वा, हा, ये भी पहला दूसरा आ रहा है दोस्तों। तो अघोष वर्ण हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और जो है तो इसमें से अघोष वर्ण, इसमें एक और है। अघोष वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण होते हैं जैसे सा और सा षटकोण और सा, ये तीनों भी अघोष वर्ण में आते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। वैसे तो ये अघोष में नहीं आता है दोस्तों, तो इसको गिनती में नहीं लेते हैं अघोष में, लेकिन ये आ सकता था। लेकिन पा, फा, वा, तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, जबकि सघोष आते हैं पंक्ति का पहला और दूसरे पे। तो ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि बात तीसरे नंबर पे आ रहा है। और ये लिखेंगे अगर तो टा, ठा, डा, तो ये भी नहीं आ रहा है, ये तीसरे पे आ रहा है, लिया जाता है सिर्फ पहला और दूसरा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और या और रा वाली लाइन तो होती नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन बहुत ईजी है, बताया गया कई बार। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा, तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है? रा मैच कर रहा है, बस यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सघोष वर्ण है। तो सघोष यानी घोष, तो सघोष कौन सा बताया गया था दोस्तों? दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी ये वाला नहीं, तीसरा, चौथा, पांचवा पंक्ति का। तो का तो पंक्ति के पहले नंबर पे आता है, तो ये नहीं होगा। ता था दा, ता था दा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें पूछा गया सघोष और अल्पप्राण दोनों। अच्छा सघोष भी देखना है, अल्पप्राण भी देखना है। तो चा, छा, तो ये तो सघोष नहीं होगा, ये भी सघोष नहीं है, और का, खा, गा, घा, ये सघोष हो जाएगा। अब सघोष के साथ साथ हमें देखना है कि अल्पप्राण भी, और अल्पप्राण कौन सा होता है? 1, 3, 5, ये अल्पप्राण में आते हैं। तो ता था, एक मिनट, ता था दा, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर में चाहिए है, तो ये सही अल्पप्राण में भी आ रहा है। और ये घा चौथे नंबर पे आता है, तो ये अल्पप्राण में नहीं आएगा, तो सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर होते हैं। तो इसमें स्वर क्या होते हैं? स्वर जो है अल्पप्राण में भी आते हैं, घोष में भी आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा अल्पप्राण और घोष दोनों में आते हैं स्वर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न में से कौन एक तालव्य व्यंजन है। तो दोस्तों तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? चा चम्मच वाली लाइन के अभी बताए थे, चा चम्मच वाली लाइन के होते हैं सभी तालव्य व्यंजन, चा, छा, जा, झा और वहाँ। तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है? जा, तो सी आंसर हो जाएगा, जा से जहाज, तालव्य व्यंजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन एक गलत है। तो बताना है कि कौन एक गलत है। क्या देखना है इसमें दोस्तों? इसमें देखना है कि धा धनुष, सघोष है, महाप्राण है, दंत है। अच्छा तीनों चेक करना है। तो सघोष क्या होता है? सघोष होता है दोस्तों बताया था तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड। तो क्या धा तीसरे पे आ रहा है? चेक करते हैं दोस्तों, था, धा, धा, तो चौथे पे आ गया है,
तो इसका घोष तो हो जाएगा, ठीक है। महाप्राण, महाप्राण क्या होता है दोस्तों, दूसरा और चौथा पंक्ति का होता है, तो ये चौथे नंबर पे भी आ रहा है, तो ये भी सही है, महाप्राण भी हो जाएगा। लेकिन दंत, ता था दा धा, अच्छा दंत में भी ये वाली लाइन आती है, यही दंत की होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो ये वाला तो सही है। अच्छा हमें गलत देखना है, गलत कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तो सही है, ये देखो बा, पा, फा, बा, भा, मा। देखिए सघोष, घोष क्या होता है, तीसरा चौथा वर्ण, पा फा बा, तो ये तीसरे पे आ रहा है, तो सघोष तो है। ओष्ठ, और ये ओष्ठ वाली लाइन है, पा फा बा ओष्ठ में आती है, तो ओष्ठ भी सही है। अब महाप्राण देखना है, महाप्राण क्या होता है दोस्तों, महाप्राण होता है पंक्ति का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण, ठीक है दोस्तों। महाप्राण तो ये सघोष हो गया, घोष हो गया, ओष्ठ हो गया, और महाप्राण, महाप्राण और चेक करना है, तो महाप्राण क्या होता है, महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा आता है। अच्छा दोस्तों इसमें देखना कि कौन सा गलत है, गलत देखना है, तो ये दूसरे में तो आ नहीं रहा है बा, ना ही चौथे में आ रहा है, ये आ रहा है तीसरे में, तो ये महाप्राण में नहीं आ रहा है, तो गलत यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकंपित व्यंजन। तो दोस्तों प्रकंपित व्यंजन कौन से होते हैं, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन होते हैं, प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन दोनों एक ही होता है, तो प्रकंपित और लुंठित व्यंजन होता है रा, रा को कहा जाता है प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से बिना होठ की सहायता से नहीं बोला जा सकता, तो किसे बिना होठ की सहायता से नहीं बोला जा सकता, हाँ बिना होठ की सहायता से, बिना होठ की सहायता से, अच्छा बा, बा उष्ट में आता है और बिना होठ की सहायता से इसको नहीं बोला सकता, ला बोल सकते हैं, धा बोल सकते हैं, खा बोल सकते हैं, तो बा को नहीं बोल सकते, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पार्श्विक व्यंजन है, तो दोस्तों पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, पार्श्विक व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग मसूड़े से टच होता है, तो इसमें आता है पार्श्विक व्यंजन में ला, तो सही आंसर हो जाएगा ए। पहले भी इसको करा चुके हैं, दोबारा आ गया है क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से गा वर्ण का सही रूप होगा, तो गा, गा वर्ण का सही रूप होगा, इसमें क्या लिखना है दोस्तों, गा वर्ण का सही रूप होगा। अच्छा गा, गा कंठ में भी आता है, ठीक है, और स्पर्श व्यंजन में भी आता है, ये भी ठीक है, और गा अघोष, अघोष कौन से वर्ण होते हैं दोस्तों, अघोष वर्ण होते हैं पंक्ति का पहला और दूसरा, लेकिन हमारा गा जो है तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये अघोष नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया पूरा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये होगा कि नहीं होगा, कंठ, गा कंठ में आता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, गा कंठ में आता है तो ठीक है, और स्पर्श व्यंजन में आता है, ये भी ठीक है। अब ये अघोष में नहीं था, लेकिन ये घोष में आ जाएगा, क्योंकि घोष में कौन से होते हैं, घोष में होते हैं तीसरा चौथा पाँचवा, तीसरा चौथा पाँचवा, तो तीसरे में आ रहा है, तो घोष तो हो गया। अब अल्पप्राण और देखना, अल्पप्राण क्या होता है दोस्तों, अल्पप्राण होता है 1 3 5, पहला तीसरा पाँचवा, तो ये तीसरे में भी आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे में भी गा आ रहा है, तो ये अल्पप्राण भी है, तो यही आंसर हो जाएगा बी, इसमें चारों चीज़ें सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन, जिन स्वर्ण के उच्चारण के होठ, हो में होठ गोल हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो जिनके उच्चारण में होठ गोल हो जाता है, जैसे ऊ, इनके उच्चारण करते समय होठ जो है गोल हो जाता है, ऊ बोलेंगे तो होठ गोल हो जाएगा, इसे कहा जाता है वृत्ताकार, तो इसे वृत्ताकार कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और 30 क्वेश्चनों का सेट लगाइए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं, ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।